5 ईयर ओल्ड राफेल, ये ऑर्डिनरी काऊ नहीं है। देख लो काऊ का साइज पहले तो, और ये इसके रैंक्स लिखे हुए हैं, कहीं पे फर्स्ट रैंक आई, कहीं पे सेकंड रैंक आई। तो इसकी दूध देने की जो कैपेसिटी है पर डे वो 80 केजीज तक चली जाती है। सेकंड रैंक वाली थी उसकी 76 केजी तक थी, उसके नीचे थे 60 केजीज वाले भी थे। फिर बोला कि ये जो क्या नाम है इनका, पंजाब से ही है ये, यहाँ पे एक्सपो चल रहा था एक, लुधियाना वाला जो एरिया है वहां पे ये एक्सपो हुआ। नाम है इनका प्रीतपाल सिंह। ये बोले कि अभी तो एनवायरमेंट चेंज हो गया था, अपनी जगह पे ज्यादा दूध सिक्रीट कर सकते हैं, और जब दूसरी जगह पे आते हैं तो एनवायरमेंट बदल जाता है, तो 80 से भी ज्यादा दे लेती है। वैसे 80 किलो तो पर डे दिया ही दिया, उसके ज्यादा भी दे सकती है। और ये स्पीशी एक्सोटिक थी, हम इसको नीदरलैंड से लेके आए थे। नीदरलैंड ने फिर पहले नीदरलैंड के लिए तो नेटिव थी, उसके बाद कनाडा में आप देखोगे, यूके और साथ में इंडिया भी ये स्पीशी पहुंच जाती है काऊ की। तो ब्रीड एंड एज अगर देखो तो हॉल्स्टीन फ्रिशियन, ये वाला सवाल आपके हरियाणा के पेपर में पूछा था, सीधा पूछा था ये वाली स्पीश जो ब्रीड है किसकी है। और ऑप्शन में आपको पता ही है, गाय भी थी, भैंस भी थी, बकरी भी थी, सबका एग्जाम्पल लिखा हुआ था, तो ये गाय की ब्रीड आ जाती है, हॉल्स्टीन फ्रिशियन। और 5 साल की है, और पता है ना इनकी उम्र कम होती है, तो 5 साल 2 साल तो इनका रिप्रोडक्टिव एज शुरू हो जाता है, तो इस वजह से। एंड नाम राफेल क्यों रखा, क्योंकि मिल्क की प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा करती है, तो इसी वजह से इसको राफेल बोल दिया गया। मिल्क की प्रोडक्शन ये देख लो, सिंगल डे के अंदर 79.215 केजीज तक जाती है। और अवार्ड एंड प्राइजेस अगर देखें इस गाय की वजह से जो प्रीतपाल सिंह जी ने अचीव करे, तो नंबर 1 3 ट्रैक्टर जीते हैं, ठीक है, इसी गाय की वजह से, और 3 मोटरसाइकिल्स भी आ गई, और इसके साथ 2 कैश प्राइजेस आए, दोनों में 50-50 हजार रुपया मिला। तो ठीक ठाक अर्निंग भी गाय ने करवा दी। एंड कंपटीशन कहाँ कहाँ के थे, मतलब कहाँ कहाँ से और ब्रीड्स आई थी, तो पंजाब आ गया, हरियाणा है, राजस्थान है, तो ये सारे आए हुए थे। कहाँ पे ये एक्सपो हुआ, तो जगरांव, ये लुधियाना वाले एरिया में एक्सपो चल रहा था। पीडीएफए के अंडर होता है, पीडीएफए देख लो पहले तो, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसिएशन, जो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज करा गया है, और पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मर्स के लिए काम करती है। इसे 1972 में एस्टेब्लिश करा गया था। टेक्निकल सपोर्ट, स्पेशली जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आ जाती है पंजाब की, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी इन्होंने शुरू किया था। और फिर 2006 में बाइफर्केशन वगैरह भी हो जाती है। बट एनीवेज इंटरनेशनली अगर कोई बॉडी रिप्रेजेंट करती है डेयरी सेक्टर को, तो वो पीडीएफए ही आएगी। तो ये पीडीएफए ने ही एक्सपो यहाँ पे क्रिएट करवाया था। ये देख लो पीछे लिखा भी हुआ है पीडीएफए, जो पीछे बैनर वगैरह लगे हुए थे, पीडीएफए इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो, जो ये पूरा का पूरा कंडक्ट करवाया था। तो 8 किलो तक का मिल्क सिंगल डे में, और वही चीजें बताई कि एनवायरमेंट अगर चेंज होता है तो थोड़ा कम भी देती है, अदरवाइज ज्यादा भी है। तो वो सारी चीज थी यहाँ पे। फर्स्ट प्राइज 2025 में भी मिला, 26 में भी मिल गया, 3 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल। तो देख लो यहाँ से इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और ऐसा थोड़ी है प्रीतपाल सिंह बस एक ही गाय रखी हुई है, फार्म बन गया उनके पास पूरा, तो इकोनॉमी भी बूस्ट हुई, लाइवलीहुड भी बूस्ट हुआ, और साथ में लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाई। तो ये रूरल लाइवलीहुड का एक बढ़िया एग्जाम्पल आ जाता है। और शी इज अनस्टॉपेबल, तो इसी वजह से नाम रख दिया है राफेल, ठीक है। तो जब 2 साल की थी ये, तभी से कंपटीशन में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया था। अब ये तो नहीं आपके पेपर में आएगा कि कितने कैश अवार्ड, कितने अवार्ड प्राइज इसने हेल्प करे जीतने में प्रीतपाल जी को, पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो ब्रीड्स के ऊपर आता है। जैसे इस ब्रीड का नाम है हॉल्स्टीन फ्रिशियन, तो वन ऑफ द वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा मानी जाती है डेयरी कैटल, वो यही वाली ब्रीड है, ठीक है। मतलब ब्लैक कलर के पैचेस आपने देखे, व्हाइट कलर सी बॉडी होती है, काफी बड़े साइज की गाय आपने ये देखी। और ग्लोबली अगर कोई ब्रीड अवेलेबल है जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है, वो भी कौन सी है, एचएफ, दैट इज हॉल्स्टीन फ्रिशियन। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, नीदरलैंड, और उसके बाद आप देखेंगे बाकी कंट्रीज में भी गई, यूएस गई, कनाडा गई, और इंक्लूडिंग इंडिया तक ये स्पीशी आ जाती है। मिल्क प्रोडक्शन, हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग वैरायटी भी या ब्रीड भी अगर देखोगे यही वाली है, एचएफ हॉल्स्टीन फ्रिशियन। और 8,000 to 12,000 लीटर पर लैक्टेशन, पर लैक्टेशन का मतलब क्या है, जैसे एक बारी बेबी को डिलीवर करा तो वो पूरा टाइम पीरियड दोबारा से डिलीवर करा, एक अलग से लैक्टेशन पीरियड, तो वो वाला गया 8,000 to 12,000 लीटर तक चला जाता है। और मिल्क के अंदर फैट कितना रहता है, तो 3 to 4%। और बोलते हैं ना, जैसे जो बफलो का मिल्क होता है उसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू काऊ का मिल्क। बोलते हैं कि जो बफलो का मिल्क होता है वो बॉडी पे ज्यादा लगता है, काऊ का मिल्क दिमाग पे ज्यादा लगता है, होता है ऐसा, वो फैट के बेसिस पे बोला जाता है। बाकी जिसने जितना दिमाग चलाना है वो चला ही लेगा, ठीक है, वो फैट की कंजप्शन की वजह से बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गाय का दूध पिया था तो तुम बड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे, दिमाग उतना ही चलेगा जितना उसको चलाया जाएगा। तो वो फैट की वजह से बोला जाता है कि मिल्क जो काऊ का होता है उसके अंदर आपको क्वांटिटी कम मिलती है कंपेयर टू बफलो।
ओके, नेक्स्ट ये आ जाती हैं डेयरी ब्रीड्स जो मिल्क के लिए स्पेशली यूज करी जाती हैं। यहाँ पे गिर आ जाएगी, शाहीवाल, राठी, कंकरेज, रेड सिंधी, थर पार्कर। तो ये सारी स्पीशी आपकी डेयरी ब्रीड्स के अंडर आती हैं जो स्पेशली यूज करी जाती हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। ये इंडिया के अंदर आज गिर पे आया था, रेड सिंधी थी मेरे ख्याल से। हाँ, अभी आ रही है वैरायटीज, आ जाएगा एकदम से याद, देख लो। अब पेपर के बाद आ गया यहाँ पे कि ये सवाल भी आया था, आता है ब्रीड्स के ऊपर सवाल, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ठीक ठाक है इन लोकेशंस के ऊपर, तो सवाल आ जाता है। ये ड्रॉट ब्रीड्स है जो वर्किंग कैटल बुल्स का ज्यादा यूज यहाँ पे करा जाता है। मिल्क प्रोडक्शन गाय में उतनी ज्यादा नहीं होती, पर हाँ बुल्स वगैरह को यूज करा जाता है इन ब्रीड्स के अंदर। जैसे अंगोल आ गई, अमृत महल आ गई, हलीकर है, कृष्णा वैली में भी एक लोकेटेड है, उसका नाम ही उसका बता दिया हुआ है, कृष्णा वैली। तो इस तरह से और भी ब्रीड्स आती हैं। देन नेक्स्ट इज एक्सोटिक, जो हम बाहर से लेके आए थे। एक्सोटिक तभी तक होती है जब तक उसका अच्छा यूज रह रहा है। जैसे प्लांट्स की स्पीशी, उनको भी आप एक्सोटिक बोलते हो। लंताना की याद होगी आपको, लेके तो एक्सोटिक पर्पज से आए थे, बाद में वो इन्वेजिव बन गया था। इन्वेजिव मतलब सब कुछ ही खा गया जो नेटिव एरिया का था, पर गाय नहीं ऐसा कर रही, तो ये अभी तक एक्सोटिक ही है। एक्सोटिक में नंबर 1 तो वही है जो नीदरलैंड से आई थी, हॉलस्टीन फ्रिशियन, नीदरलैंड। जर्सी आ गई, पॉपुलर, ये सुना ही है आपने, यूके। एंड ब्राउन स्विस नाम से पता लग रहा है, फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो ये जो ब्रीड्स होती हैं इनके ऊपर सवाल आ जाते हैं।